जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोनों हाथों पे महाराज जी के लिखा है राम, इधर भी टैटू वाले बाबा। छोटा सा कहानी सुना रहे थे आप, कहीं मैंने देखा कि हनुमान जी और रावण में एक एक मुक्के की शर्त लगी। तो अब आप सोचिए जरा, हनुमान जी और रावण में शर्त लगी हो तो क्या होगा। और अभी पूरी रामचरितमानस में एक भी जगह श्री हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई। कहीं भी जिसको मारा मुठका एक महाकपि, ऐसे करके विष लिया। हल विष को पीना शुरू करा और अंदर से बोलना शुरू करा, राम 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 राम। सबने देखा शंकर जी कुछ हुआ नहीं। शंकर जी ने कहा बाहर से आया विष और अंदर से आया राम, तो दोनों मिल गए। क्या हो गया? विश्राम। तुझे देखा तो ये जान। मत करिए। राम राम। अब बोलो आराम। आराम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। राम। अब बोलो विश्राम। विश्राम। देखो यार, सुर में आप तो भाई आपको अपने साथ ले जाएंगे। देश को टैलेंट मिल रहा है क्या? विश्राम। विश्राम। विश्राम में भी क्या छिपा है? राम। राम। यानी कि जीवन अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो विश्राम में विश। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला विद सौरभ और मैं हूं सौरभ आपके साथ। हम राजनीति की बातें करते हैं अक्सर आपके सामने, और राजनीति की बातें बड़ी नीरस बातें होती हैं क्योंकि उसमें आरोप होते हैं, उसके जवाब होते हैं। लेकिन हमने सुना है कि भक्ति की दुनिया में बड़ा रस होता है। तो आज सोचा क्यों ना हम भी इसको चेक करके देखें। तो ऐसे मेहमान की खोज शुरू हुई और खोज जाकर के एक ऐसे व्यक्ति पर खत्म हुई जिनसे आज आपका परिचय मैं कराने जा रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमें समय दिया और वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो बातचीत आगे हम शुरू करें। मैं आपको मिलवा ही देता हूं, काहे के लिए इतनी भूमिका बांधना। आप जिनको प्यार से बुलाते हैं रसराज जी महाराज और जिनकी मधुर वाणी के दीवाने करोड़ों इस दुनिया में हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। महाराज बहुत बहुत स्वागत आपका खुल्लम खुल्ला विद सौरभ में। जय सिया राम, जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। तो आज ऐसा कर लें, मैं भजन की बातें करता हूं, मतलब आती तो नहीं है, कोशिश करूंगा। आप पॉलिटिक्स की बातें कीजिए। पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन करता नहीं। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करते या पॉलिटिक्स की बातें भी नहीं करते आप? बातें भी नहीं करता, समझता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मन नहीं आप जैसे मैंने भी कहा, हमें तो मतलब हमारा काम है, लेकिन वो दुनिया थोड़ी दिमाग वाली दुनिया है, ये दिल वाली दुनिया है जिसमें आप जीते हैं। बड़ा फर्क है। नहीं, मैं लगभग दिन में 2-4 जब समय मिलता है तो जब भी देखता हूँ तो इंडिया टीवी लगा करके देखता ही रहता हूँ। क्या बात है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि एक देश का नागरिक होने के कारण, एक वोटर आईडी कार्ड होने के कारण वोट का अधिकार अपने पास है। तो अपने भारत में, हमारे राज्य में हमारे कौन से नेता अच्छा कार्य कर रहे हैं, कौन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब देखता रहता हूँ। और उसमें भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से, कि सबको सद्बुद्धि मिले और भारत का विकास हो। तो आज चलिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज भक्ति भजन की बातें होती रहेंगी और साथ साथ थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स की बातें उसमें हम लोग मिक्स करते रहेंगे। जाने तो महाराज जी का मन भी तो जाने भाई कि देश में क्या चल रहा है, कौन किसको पसंद करते हैं, नहीं करते। अच्छा, ये क्योंकि आप देखिए, लेकिन आपको सुनने वाले करोड़ों लोग हैं, आपके चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस होंगे इन सब बातों से। तो आपको थोड़ा सा अपनी बातों के पीछे की मुझे आज रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, भाई ऐसा तो क्यों ऐसा। क्योंकि जैसा आप लॉजिक, आप हमको हनुमान चालीसा का लॉजिक देते हैं आप मुझे, वैसे आज पॉलिटिक्स का लॉजिक भी लूंगा आपसे। लेकिन पहले महाराज जी, आपको संगीत पहले मिला कि हनुमान जी पहले मिले? देखिए, हनुमान जी तो मिले मिलाए हैं। काहे रे बन खोजन जाई, गुरुदेव नानक कहते हैं। हनुमान जी तो जब से हवा है तब से हनुमान जी हैं। सबको मिले मिलाए हैं, बस पहचान बाकी है। शरीर रूप में जन्म मिला तो जीवन में अध्यात्म तो बचपन से ही संस्कारों में ही पड़ा था। पूज्य पिताजी हमारे और पूरा परिवार ही राम भक्त है, प्रभु का भक्त है।
तो ये तो विरासत से ही मिला। और संगीत जो होता है ये भी परमात्मा जन्म के साथ देकर भेजता है। आवाज, हम इस संगीत के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपनी आवाज को संवार सकते हैं, सुरीलापन नहीं ला सकते। क्या बात है। वो गॉड गिफ्ट होता है। जो आवाज है, भगवान ने जो टोन दिया है उस टोन को नहीं बदल सकता आदमी, बिल्कुल। उसको संवार सकता है। तो ये दोनों ही चीज जन्म से मिली है। तो आपकी तो आवाज में इतना बेस है, मतलब यूनिक वॉइस है आपकी वैसे। वो सब रियाज से हो जाता है जब, और सब हनुमान जी की कृपा है। दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन न जाने किस पर अतिशय कृपा करके ये सब दे देते हैं। तो अब आप मुझे याद करके बताइएगा, और मुझे बताइए नहीं, सुनाइए, सॉरी। आपने जो पहला भजन गाया हो, जरूरी नहीं कि हारमोनियम के साथ, जरूरी नहीं कि स्टूडियो में, कहीं भी जो आपको याद आता हो कि हाँ भाई मेरी संगीत की दुनिया का मैंने पहला जो ईश्वर का नाम लिया था सुर में, तो वो ये था। देखिए, मैं सबसे पहली बार अपने हमारे दादाजी, हमारे गुरु महाराज जी के यहाँ मुझे ले गए। तो जन्माष्टमी का दिन था वो, तो वहाँ दरबार लगा था उनका, तो जन्माष्टमी पर हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। तो ऐसे ही माइक पर हमारे दादाजी को बढ़ाया था, ये गाएगा, ये गाएगा, ये गाएगा, और एक भेंट ये सुनाएगा। चलो जी, जाके माइक दे दिया। और जन्माष्टमी का वो दिन था, तो उस दिन मैंने शुरुआत ही बस इससे ही कर दी, और तो कुछ आता ही नहीं था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। और हाथ कांप रहे थे, अच्छा। शरीर कांप रहा था। बस वहीं से यात्रा प्रारंभ हुई। और उसके बाद फिर आपने इसको यूथ तक पहुंचाने का, मैंने आप क्योंकि आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो ये कि आपने यूथ तक पहुंचाने के लिए भी कुछ अलग किया आपने। जी, फिर उसके बाद यात्रा शुरू हुई मेरी। मैं एज ए म्यूजिशियंस रहा, म्यूजिशियन। मैं जगह जगह सबके साथ संगीत में ये सब प्ले करता था। प्ले करते करते भी गाने का शौक तो बहुत पहले से ही था, तो कभी भी ये नहीं रखा कि मुझे म्यूजिशियन रहना है। अच्छा। माइंड में ये चलता था, नहीं एक बार तो पलटना है। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं प्लेइंग नहीं करूँगा, सिंगिंग करूँगा। उसके बाद मैंने वही अपने दादाजी से बात की कि मुझे भगवान का भजन शुरू करना है। तो उन्होंने कहा हमारे मंदिर से शुरू करो। वो मंदिर में शुरुआत कर की, वहाँ से पता नहीं कैसी भगवान की कृपा हुई। वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद बैक नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो यात्रा चलते चलते सुंदरकांड में प्रवेश कर दी। अब सुंदरकांड में प्रवेश की यात्रा तो हनुमान जी का चरित्र एक तो, और फिर गायन में हमारे जो लोग कहते थे सुंदरकांड मतलब बोर है। सुंदरकांड की मान्यता हमारे युवाओं में क्या थी अब से कुछ दिनों पहले, साल पहले, कि भाई घर में सुंदरकांड है, पंडित जी आएंगे, हाँ। सुंदरकांड करेंगे, घर के 2-4 बुजुर्ग लोग बैठेंगे, प्रसाद बटेगा, हो गया सुंदरकांड। यानी कि सुंदरकांड मतलब बोर। लेकिन फिर हनुमान जी की कृपा से हमने सुंदरकांड की एक ऐसी थीम तैयार की कि जिसको लयबद्ध एकदम, उसमें कहाँ वीर रस है, कहाँ हास्य प्रसंग है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में डाला। अच्छा। माना हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप बनाया। लंकई चले हो सुमेर नरहरि। जैसे ही हनुमान जी चल रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय, ठक 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 ठक, इतने में एक हाथ आया, हा 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 हा, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोही निंदरी। है बंदर कहा जाता है। हनुमान जी ने कहा वारे तेरा पहरा बड़ा कठिन है रावण,
इसमें इतना मच्छर से छोटा रूप बनाकर घुस रहा हूं, तब भी प्रवेश कर गए, तब भी पकड़ लिया। कौन हो? बोले मेरा नाम लंकिनी है, लंका की रक्षा करने वाली। स्वयं लंका ही लंकिनी बन जाती थी, लंका की रक्षा करने। हनुमान जी ने कहा करती क्या हो? बोलो चोरों को अंदर नहीं आने देती। हनुमान जी हंसे, हा 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 हा। लंका में जाकर राक्षसी हंसी, जैसा देश वैसा भेद। और एक मुठिका उठा करके एक ही दिया, मुठिका एक महाकपि, जय श्री राम। धर 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 धर, पुलिस संभार उठी सो लंका। पहचान लिया, पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा क्या पहचान लिया? बोले जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिए रावण को और मुझे इसकी ड्यूटी लगा दी, तो मैंने कहा किसके साथ? दुष्ट के साथ बांध दिया। मेरा उद्धार कब होगा? बोले जिस दिन कोई बंदर तेरी नाक तोड़ देगा, रावण की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब ये प्रसंग मैं ऐसे भी सुनाता हूं। हनुमान जी प्रवेश करने लगे, लंकिनी ने पकड़ लिया। हनुमान जी ने क्या एक मुक्का दिया और उसने कहा बस 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 जाओ हनुमान जी जाओ। आपने तो 3D 4K इफेक्ट दे दिया अभी। तो ये यूथ को चेंज करने के लिए करना पड़ा। एक तो गंभीर राग हो गया, राम 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 राम, मुठिका एक महा। फिर इसकी चलक चलती है, मजक समान रूप कपिधरी, लंग गई चले सुमर नरहरी। नाम लंगिनी है कि निजरी, सो गए जरज मोही निंदरी। जाने नहीं मर भूषण मोरा मोरा हार, जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकव्यानी। अब जैसे आपकी गर्दन हिल रही है ना, मैंने नहीं कहा आपको, अपने आप हो रही। 2.5-3 घंटे तक जो अपने सुंदरकांड में बैठा होता है, जिसको कोई लेना देना नहीं भक्ति मार्ग से, आप आकर के देखिएगा सौरभ जी, हर बंदे की गर्दन ऐसे हिल रही होती है। अद्भुत है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे। कल मैं कुमार विश्वास जी के यहाँ सुंदरकांड गा रहा था। हाँ जी। उनकी बेटिया के विवाह के उपलक्ष्य। उन्होंने कहा महाराज 1-1.5 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सब प्रोफेसर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सुनेंगे कि नहीं सुन पाएंगे इतना लंबा। मैंने कहा अपने मन में सोचा वो तो बाद में पता लगेगा। जब स्टार्ट हुआ तो यही हाल था सबका। 1 बजे विराम करना था, 2:30 बज गए। क्या सब अद्भुत है रामचरितमानस की खबर। पुर रखवारे देख बहु कपन कीन विचार, अत लघु रूप धरऊ निसी नगर करो पैसार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। विरह का प्रसंग है, विरह की। तो आप आपका एफर्ट कितना है, मैं तो इसमें ये देख रहा हूँ भाई। ठीक है, अब रामचरितमानस तो हमारे देश में मतलब हर घर में है, हर सबको आती है, मतलब बोल तो सकते ही हैं, लेकिन उसमें कब क्या इमोशन है उसके साथ। और आपने कभी क्लासिकल नहीं छोड़ा इसके साथ, मतलब अपने मन का कुछ नहीं डाला इसमें, कोई लय कुछ अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत। क्या बात है। अब कुछ लोग फिल्मी चौपाई, फिल्मी धुनों पर रामचरित, तुझे देखा तो ये जान, मत करिए, ये सब इस पर चौपाइयां गाई जा रही। तो देखकर ना सौरभ जी बड़ा दिल अंदर से दुखता था। तो बैन होना चाहिए कि मतलब फिल्मी गाने की धुन पर अब ये देखो यूट्यूब तक ने कॉपीराइट कर दिया। यूट्यूब भी अगर आप किसी फिल्मी गाने की धुन उठा लेते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए यानी कि यूट्यूब तक भी नहीं चाहता कि तुम फिल्मी गाने की धुनों को कॉपी करो। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। जो आपने शुरू ही किया था, मैंने कहा कान में जैसे तुलसीदास जी ने गायन की बात की है। रामचरितमानस में लिखा है, जे गावई यह चरित संभारे, तेई ताल चतुर रखवारे। किसने नहीं गाया? यहाँ तुलसीदास जी परम संगीत के ज्ञाता है। उनकी एक चौपाई को कोई 10 राग में, क्या जितने दुनिया के राग हैं, जितनी दुनिया की लय है, उसमें गा सकता है। इसी को मैं अलग राग में गा सकता हूँ। मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नरहरी। मसक समान रूप कपिधरी, हे लंकई चले सुमिर नर हरि। एक व्यक्ति को अगर संगीत के लय की और स्वर की समझ है, वो रामचरितमानस की चौपाइयों को किसी भी लय स्वर में गा सकता। अच्छा। ऐसा कवि है ना तुलसीदास जी, ऐसा कवि कौन है?
अगर हाथ आप मेरी नजर गई अभी दोनों हाथों पे महाराज जी के लिखा है राम, इधर भी टैटू वाले बाबा। प्रभु जी, ये राम तो अपना पूज्य मुरारी बापू जी है, अच्छा। तो वो सबके हाथों पर राम लिखते थे, तो उनके जो लोग हैं वो लिखवा लेते। तो मैं भी बापू से प्रेरित हूँ और उनको सुना बचपन से, मन में आया अपना भी नाम लिखवा दिया। क्या बात बापू जी ने एक जगह लिखा, आपने दोनों जगह लिखवाया। है। लोग गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाते नहीं तो श्री राम की हम गर्लफ्रेंड की, क्योंकि श्री कृष्ण दुनिया में एक पति है, बाकी सब उसकी गोपिका है। मीरा जब ब्रज मंडल में आई तो जीवपाद गोस्वामी का दर्शन करने गई। जैसे ही पहुंची, द्वार पर खड़े लोगों ने कहा है हमारे गुरुजी स्त्री का दर्शन नहीं करते। ठाके मार करके हंस पड़ी। हा हा हा, मैंने तो दुनिया में सोचा था कि परम पुरुष एक है, वंदे महापुरुष है चरणार विंदम, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया। मैं मेड़ता छोड़ करके आ गई, जिससे मेरा विवाह किया भोज से, उसको छोड़ करके आ गई। एक पति परम पुरुष को ढूंढने के लिए, दूसरा कौन आ गया। जाकर के जब जीवपाद गोस्वामी जी को कहा, दौड़ करके आ गए जो स्त्री मुख दर्शन नहीं करते थे। मीरा धन्य है तू स्त्री मुख दर्शन की बात करती है, तो जैसी बिटिया को तो मैं गले लगा लूंगा। दुनिया में पुरुष तो एक भगवान है, बाकी हम सब परमात्मा की गोपियां हैं। क्या बात है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री हनुमान जी से पूछो कि आप किसकी पत्नी हैं, एक पल में कह देंगे मैं श्री राम की पत्नी हूं। माँ सीता को जानकी जी को सिंदूर लगाते देखा, माँ को तब देखा माता जी क्या कर रही हो। सीता जी ने कहा बेटा, इससे मेरे पति तुम्हारे आराध्य श्री राम स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु होगी। और माँ तो मैथिली है ना जी, बिहार की, तो वहां तो सिंदूर भी यहां से शुरू होता है, हाँ जी, नाक से आंसू। पूरा भर के। आजकल तो मैं जरा हुआ सिंदूर लगा लेते, वह भर के सिंदूर। हनुमान जी ने देखा, अच्छा माता जी की सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ जाएगी, प्रभु स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। बाजार में गए, जाकर के सिंदूर लिया, पूरा ही छिड़क लिया और छिड़क करके दरबार लगा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतोर मारुतिर्यस्य, जाकर चरणों में बैठ गए। राम जी ने देखा, अरे हनुमान ये क्या है भाई। बोले प्रभु, माता जी को देखा सिंदूर लगाते, वो कह रही थी कि इससे पति की आयु बढ़ती है, तो प्रभु मैं भी इसलिए सिंदूर थोड़ा सा नहीं पूरा भर के आ गया हूं। राम जी ने कहा, तुम्हारे पति कौन है। बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे, आप मेरे पति। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है महाराज जी का। मैंने तो ज्यादा नहीं सुन पाया, लेकिन जहां जहां मैंने थोड़ा बहुत देखा, मैंने आप क्या इंगेज करते हैं लोगों को। जैसे एक छोटा सा कहानी सुना रहे थे आप कहीं, मैंने देखा कि हनुमान जी और रावण में एक एक मुक्के की शर्त लगी। तो अब आप सोचिए जरा, हनुमान जी और रावण में शर्त लगी हो तो क्या होगा। अच्छा, वो क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा, सब जानते हैं क्या होगा भाई, हारेगा तो रावण ही, लेकिन वो अपने क्लाइमैक्स को जाए तो उसमें क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं अभी। वो हनुमान जी की पूंछ का जोर पूरी लंका में चला। एक और थी रावण की मूंछ, एक और थी हनुमान जी की पूंछ। जैसे ही रावण ने, एक थोड़ा प्रसंग घुमा के आ रहा हूं, हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े थे और रावण ने 6 प्रश्न किए हनुमान जी से। हनुमान जी बोले नहीं। धैर्य तो देखो हनुमान जी का। मेरे युवान भाई बहनों को यह सीखना चाहिए, सामने कोई दुष्ट खड़ा है तो ये नहीं कि तुरंत उत्तर दो। बाली के बेटे में भोगी पन पड़ा था ना बाली में, तो रावण ने कहा, हे कह लंकेश कवंता है बंदर। 2 प्रश्न एक जैसे, एक बाली से के अंगद से किया रावण ने, एक हनुमान जी से किया। जब अंगद से किया, कह लंकेश कवंता है बंदर, तो अंगद तुरंत बोला, राम दूत में सुन दसकंदर। और जब हनुमान जी से कहा, कह लंकेश कवंता है कीसा, बोले ही नहीं। 6 प्रश्न के 18 उत्तर दिए। इतना खिसिया गया, कहने लगा, देख मौत बांध रखी है मैंने तेरे पास। हनुमान जी ने कहा, मेरे पास बांध तो रखी है, मेरे कान में बार बार कह रही रावण को अभी मारोगे बाद में मारो। इतना खिसिया गया, कहने लगा, इस बंदर के अंग भंग करो। हनुमान जी ने देखा, हे भगवान, जब से शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं भगवान ने, लक्ष्मण जी ने,
तब से इन राक्षसों को जो बंदर मिलता है ये उसके नाक कान ही काट देते। तो हनुमान जी ने सोचा अब लंका में आकर नाक कान कटा करके जाऊंगा इसकी। तो हनुमान जी ने ऐसे करके पूंछ उठाई, हे पूंछ देवी है मेरी बहना, तेरा मेरा रिश्ता आज तक था। रावण ने देखा और बोला, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने सरस्वती माता को धन्यवाद दिया, हे माँ भाई सहाय सारद में जाना, आप इसकी पूंछ पर बैठकर लंका जलवाने का सामान इसने खुद ही पैदा कर दिए। तो हनुमान जी की पूंछ रावण कभी जला नहीं पाया, अपनी मूंछ नीचे करवा बैठा। इसको लगता था कि पूरी राम जी की सेना में एक ही बंदा है जो मेरे टक्कर का है। अच्छा। राम जी को कहता, अरे वो कौन है? वनवासी, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, नल्ली शिल्पीकार है। अंगद से कहा था रावण ने। तो अंगद ने कहा हमारी सेना में कोई भी तेरी टक्कर का नहीं है। बोले नहीं, बोला एक है यार। क्या बोला? है कपि एक महाबलशीला, एक बंदर है बलशीला। अंगद ने कहा पहचान बताओ कौन सा? अंगद ने सोचा सुग्रीव का नाम लेगा या बाली का नाम लेगा तो चले गए। तो तुरंत बोला, वो आवा प्रथम नगर जही जा रहा, जिसने पहली बार आके लंका जलाई। तो रावण भी हनुमान जी के बल को मानता था। एक बार इसने कहा कि तुम्हारा मेरा एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। हाँ। हनुमान जी ने कहा यार हो तो जाए। अभी हनुमान जी कैसे कहते कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा युद्ध। हनुमान जी इसलिए थोड़ा बचते थे कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो राम जी का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि चल भाई हो जाए। अब भाई कोई किसी वीर को ललकारे तो फिर वो ही कहता देखी जाएगी अब भाई। हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई रावण चल। रावण ने कहा मार बंदर। हनुमान जी ने कहा पहले तू मार ले। नहीं 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 पहले बंदर। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं पहले दशानन आप। बोले पहले तुम। बोले पहले क्यों? बोले इसलिए पहले तुम, अगर मैंने घूसा मार दिया ना रावण तो तू मारने लायक नहीं बचेगा। रावण भी रावण था, हनुमान जी को एक मुठिका उठा करके है मारी। तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कपि भूमि न गिरा। रावण का भी प्रहार तो अद्भुत था, लेकिन हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए, दोनों घुटने टेक कर। अब हनुमान जी ने कहा तेरी तो बेटा बनाया। सौरभ जी पूरी रामचरितमानस में एक भी जगह श्री हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई, कहीं भी। जिसको मारा मुठका एक महाकपि। अगर किसी को गदा मार देते हनुमान जी गदा बना देते मार मार कर, क्योंकि त्रिजटा ने कहा था खर आरूढ़ नगंध सीसा। कोई बंदर आया रावण को गधे पर बिठा करके दक्षिण दिशा में लेकर जा रहा। हनुमान जी ने कहा इतना नहीं करूंगा चेला। हनुमान जी ने मुक्का उठाया रावण। और रावण भी रावण, लेकिन हनुमान जी का बल अतुलित बल धाम महेम शैलाव दे हमदन उजवन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम राम दूत अतुलित। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े जाए नहीं ए बाबा। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी थोड़ा मजा तो चखा ही दूं। बोले मजा चखा दो लेकिन पूरा मजा मत चखा देना, नहीं तो पूरी लीला भंग हो जाएगी जो लीला करने आए भगवान। एक दिया हनुमान जी ने घुमा के जय श्री राम दम से गजब। दो घड़ी के लिए मूर्छित हो गए। कहाँ से आता है आपके अंदर? मतलब आप इसको इतना एनिमेटेड बना देते हैं, इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मतलब ये मैं सही बताऊं आपको, ये आप बहुत बड़ी, ये आपका गायन वो आपको जो भगवान ने दिया है गला वो अलग अलग है। ये जो आपके अंदर सर स्किल है ना, ये तो बहुत बड़ी, ये उससे बड़ी सर्विस है ये लोगों को जोड़ने की। प्रभु जी ये सब ऐसे का ऐसा ही है। बस कहते हैं भोजन तो बना है, हर स्त्री बनाती है घर में, लेकिन उसकी परोसन कैसी है। उसी भोजन में एक जगह अचार की टिकिया रख दी, एक जगह सलाद रख दिया, एक जगह पापड़ रख दिया, एक जगह दाल रख दी, एक जगह रोटी रख दी, एक जगह मिर्च रख दी, एक जगह छाछ का गिलास रख दिया। ओहो प्लेट सज गई। परोसन कैसी है। रामचरितमानस तो बनी हुई है। पड़ोसन, मुझे सुनाई दिया था पहले पड़ोसन। नहीं पड़ोसन ही परोसन। ये शब्द तो गुजराती है कि भाई कथाओं की परोसन कैसी शैली। अब ये चाह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स पे लाओ। मैं तो नहीं लाया गुजरात,
मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये चाह रहे हैं, तो ठीक है फिर, जैसी हनुमान जी की इच्छा। आपको पॉलिटिक्स में आपका मतलब इस वक्त देश ठीक चल रहा है? इस वक्त देश अब थोड़े दिन से ठीक चल रहा है, थोड़े दिन से? जब से हमारी वोटिंग काम आई है और दिल्ली में? दिल्ली, अच्छा, ओ, जब से दिल्ली की सत्ता बदली है हम्म। तब से बहुत अच्छा चल रहा है। क्या दिक्कत थी? वो अच्छा खासा अपना सब ठीक ठाक चल रहा था उनका भी। कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मैं विदेशों में जाता हूँ सौरभ जी, बाहर के सिस्टम हम लोग कह ही देते हैं कि भारत महान है, था, है और रहेगा, लेकिन बाहर के सिस्टम जो हम देखते हैं, सफाई देखते हैं, सड़कों के रूल देखते हैं, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि यार हम यहाँ घूमते हैं तो हमें लगता है हमारा भारत ऐसा होना चाहिए। क्या जब मोदी जी जाते होंगे विदेशों में वो नहीं सोचते होंगे अंदर से कि मेरे भारत की दिल्ली भी ऐसी हो, मेरे भारत की राजधानी ऐसी हो? सोचते होंगे, लेकिन दिल्ली में काम करने दे तो तब ना। आज 27 साल हो गए और 10 साल हुए मोदी जी को, अब आकर के दिल्ली हाथ में आई है। मैं तो यही विजन देखता हूँ कि मोदी जी के मन में ये तो है और होगा कि जैसे विदेशों में सड़कें, समृद्धि और सिस्टम है, ये सब दिल्ली लंदन जैसी बननी चाहिए, पेरिस जैसी बननी। और वो भी यही कह के आए थे गुरु जी, मैं ये केजरीवाल जी भी यही कह के आए थे। ये कहा ही नहीं कि ये कह के आए। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। दिल्ली मोदी जी को मिली, आपको लगता है दिल्ली का कुछ अब भला होगा? बिल्कुल होगा। वो देश का हो गया, 10 साल से मिले हुए मोदी जी देश को। देश का भला, देश, मैं 2014 से पहले की अपनी लाइफ देखूं या किसी भी बंदे की लाइफ देखो, आज की लाइफ देखो, तो जमीन आसमान का फर्क है। डिजिटल भारत हो गया। ये सब सुविधाएं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है प्रभु, इतना डिजिटल जितना हमारे इंडिया में है। पूरे भारत का विजन बदल गया। भारत बहुत ऊंचाइयों पर है। आपका तो भला हुआ होगा। विपक्ष क्या, वो जो कांग्रेस वाले क्या कहते हैं कि मोदी जी ने सबको ये मंदिर भजन में तो लगा रखा है, बाकी सब चीजें भूल जाओ, ये करो। प्रभु जी, अध्यात्म जीवन के साथ साथ चलता है, ठीक है। जब एक डॉक्टर भी मुसीबत में आ जाता है ना, तो वो भी कहता है भाई राम जी जाने। कितना बड़ा अधिकारी हो, कितनी ऊंची पोस्ट पर बैठा हो, जरा सी कोई बीमारी पता लग जाए ना गंभीर वाली, तो सबसे पहले मंदिर में माथा टेकने जाएगा, हे प्रभु बचा लेना। अध्यात्म व्यक्ति के जीवन के साथ साथ चलता। चाहे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो शिव भक्त नहीं है? ये उसको बचपन से माँ की कोख से मिला है। योगी जी एक भगवा तपस्वी राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, सब पर राम तपस्वी राजा। हाँ, राजा तपस्वी होता है और तपस्वी राजा होता है। श्री हनुमान जी की दुनिया में जय जयकार इसलिए है क्योंकि उनके पास अपना कोई संग्रह नहीं है। वो राम के लिए दुनिया में आए, आज तक राम काज के लिए दुनिया में आए, और जब तक दुनिया में राम कोई बोलता रहेगा, हनुमान जी जाने वाले नहीं है। तो रामराज है क्या, उसका कहीं वर्णन है? जी, रामराज का सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम करे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। किसी को दैहिक ताप नहीं, भौतिक ताप नहीं। हाँ, ये सब जो आपदाएं आती है प्राकृतिक, इनसे बचाने के लिए रामराज, तो यही तो करने में लगे हुए हैं, यही तो करने में लगे हैं। राम राज का मतलब है अच्छा काज। अच्छा काज, बस 2 शब्दों में कह दूं, अच्छा काज, अच्छे दिन। अच्छे दिन, अब अच्छे दिन अच्छे शायद दिला दिए इन्होंने, अच्छे दिन है। अच्छा, आप एक जगह मैंने आपको सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग देखे, जो लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले राम भक्त भी हो सकते हैं, हनुमान भक्त भी हो सकते हैं, शिव भक्त भी हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो नास्तिक भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन हर किसी के जीवन में एक विश्वास कहीं ना कहीं हो तो अच्छा है। मैं ये नहीं कहता सबके जीवन में होता है, हो तो अच्छा है। ये कहाँ से आए, कैसे आए? मतलब मैं कैसे भरोसा करूं किसी पर भी, कोई है देखने वाला मेरा भी, ये जानते हैं कि एक दिन मरना है। हर व्यक्ति को ये पता है कि भाई एक दिन ये जो शरीर है, हाथ है, आंख है, नाक कान, ये सब, ये सेटअप, गाड़ी घोड़ा बंगला, एक दिन मेरा जाएगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? कोई तो आगे दुनिया है। जब आज मेरी उम्र 35 साल की है, उससे पहले मैं कहाँ था? मैं कौन था? कोई तो है, कोई तो शक्ति काम कर रही है।
मैं कहता हूँ उस शक्ति को सबने नाम दे दिया, किसी ने राम कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी को, क्योंकि कुछ तो विश्वास भरोसा है ना, कि एक परमात्मा कह दिया, किसी ने अपने अपने नाम दे दिए, लेकिन मूल में तो सब सनातन ही धर्म से उपजा है। उसके बाद शाखाएं बट गई, हम्म, इसलिए सत्य सनातन। सत्य सनातन। नहीं, लेकिन लोग ना टेस्ट करते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, भगवान का इम्तिहान लेते रहते हैं। कुछ भी आ जाए जीवन में, ये भगवान, ये मेरा काम कर देना, या ये मेरी चीज बन जाए, मैं ये कर दूंगा। ऐसा लगता है कि मतलब अर्जियां लेके जा रही हैं भगवान के पास। अब वो देखते हैं कि भाई ये नहीं, ये वाली मेरी अर्जी तो अप्रूव हुई नहीं। इस चीज में मैं दोनों पक्ष रखता हूँ। हमारे सुंदरकांड का ही दूसरा श्लोक है, नान्यास प्रहा, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब सुप्रीम पावर से हम ये कहते हैं ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया बहुत है, तो वो तो उदार हृदय है। जैसे एक ऑफिस के मालिक को रख के देखते रहना, उदार हृदय हो, बांटने वाला हो, पैसे वाला हो, उससे कहे मालिक साहब आप जो देते हैं ना बहुत है, उसमें मैं खुश हूं। अगर वो सही में ढंग का बंदा होगा तो कहेगा नहीं नहीं यार तुझे और देंगे। परमात्मा तो दुनिया को चलाने वाला अस्तित्व है। जब उसमें हम कहते हैं ना नान्यास प्रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते हैं अच्छा रघुपति हृदय स्मदीय, मैं हृदय से बोल रहा हूं, सत्यम बदामी। और अगर आपको विश्वास ना हो, च भवान अखिल अंतरात्मा, आप अखिल की अंतरात्मा में बैठे हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो देख लो। भगवान कहते हैं अच्छा मेरे दिए से तो इतना संतुष्ट है, तो चल अब मैं तुझे वो दूंगा जो तूने मांगा भी नहीं। अच्छा। ना मांगने के पीछे कारण है ये। अच्छा मांगने के पीछे कारण ये, भगवान से ना मांगे तो और किससे मांगे? बिल्कुल ठीक। जो परमात्मा दुनिया को देता है, माँ भी जब तक कहते हैं भाई बच्चा रोता नहीं दूध नहीं पिलाती, मांग रहे भगवान से ही तो मांग रहे, और किससे मांगेंगे भाई? ये अपनी अपनी एक ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्यता की सीढ़ी पर जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तब वो चुन लेता है कि भाई मुझे मांगना नहीं है। एक व्यक्ति है जिसकी स्टार्टिंग है, भाई वो किससे मांगेगा? मैं नर्सरी में कदम रखूंगा तो मुझे जाकर के पहले बुक पढ़नी पड़ेगी, टीचर से सीखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जब मैं 10th में आ जाऊंगा, 12th में आ जाऊंगा, उस बुक को उठाऊंगा, खुद ही पढ़ लूंगा। बिल्कुल ठीक। तो जब एक कोई युवा नया कैरियर शुरू करता है, एक नया बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करने के बाद अपने घर से उसकी माँ को कहता है माता मैं माँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जाओ बेटा भगवान को प्रणाम करके जाओ। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु मुझे इंटरव्यू में सफल करना, तो क्या गुनाह कर दिया भाई? किससे मांगेगा आदमी? लेकिन फिर आजकल तो ये बड़ा चलन है, आपने पता नहीं सुना नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन, आपने सुना ना? आजकल लोग ये प्रयोग करते रहते हैं, ये बड़े, ये बेसिकली कुछ साइकोलॉजिस्ट का दिया हुआ है शब्द। वो कहते हैं कि कल्पना करो कि तुम्हें सब मिल गया, जो तुम चाहते हो कल्पना करो कि तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, और लोग लगे हुए हैं उसकी अपनी, उसका तस्वीर बनाओ अपने मन में, उस तस्वीर को देखते रहो अलग अलग तरीके से, बजाय कि सीधे ये अर्जी की सीधे भगवान की अर्जी लगा दो। वो आप इस टेक्निक से लाओ उसको। इसमें इस दो तरह की धारणा हर जगह, दो पे, इसी का नाम है दुनिया। यहाँ पे दो चलता है, स्त्री पुरुष, दिन रात, सुख दुख, इसलिए इसका नाम है दुनिया, नहीं तो कन्या होता। हर चीज के दो अर्थ है, हर चीज के दो मतलब है, हर चीज की नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे विपक्ष उसी बात को गलत करता रहता है और पक्ष उसी बात को सत्य करता रहता है, और जैसे विपक्ष उसी बात को सही कहता रहता है वो उसको गलत कहता रहता है। जानते दोनों क्या सही है क्या गलत, लेकिन हमें तो विपक्ष में बैठे ना ब्लेम करना ही है, बिना मतलब नहीं करना। ऐसे एक व्यक्ति है जो अपने मन में सोच लिया कि भाई मुझे ये मिल गया। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके अपने मन में सोचो मैं इनमें रह चुका हूं, मैं इनमें रह चुका हूं, ये थार चल रही है, ओ मर्सिडीज, ओडी, ये सब मैं यूज करके छोड़ चुका हूं। ये क्या है? एक अपने आप की विल पावर मजबूत करने के लिए। लेकिन दूसरे को देख करके मन में ये लाना कि नहीं मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है, उसके लिए तो जमीन पर ग्राउंड में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो सिर्फ हनुमान जी को से मांगने से नहीं होगा। देखिए फिर वही बात, तीन बातें मैं बोलता हूं, सब जगह कई जगह सुना भी होगा, कि सबसे पहला है जीवन में पुरुषार्थ। अपनी लाइफ में 25 इयर्स तक
जो आपको बनना है उसमें इतनी मेहनत करो, इतने संपूर्ण बनो। 100% कोई संपूर्ण नहीं होता यहाँ पर, लेकिन इतने संपूर्ण बनो कि उसके बाद फिर 25 to 50 की जर्नी हमें फल प्रदान करे। तो सबसे पहला जीवन में है पुरुषार्थ। उसके बाद जब आपने बीज बो दिया, किसान को उठा लो सीधा, तो पुरुषार्थ, खेती कर रहा है, हल जोत रहा है, पुरुषार्थ हो गया, बीज डल गया। अब क्या करता है? बैठकर पुकार, हे प्रभु बीज बो दिया, अच्छे से हो जाए। लेकिन उसके बाद वो करता है प्रतीक्षा। क्या बात। हम लोग क्या करते हैं? एफर्ट भी कर लेता है। आज के युवान भाई बहन जो मेरे सुन रहे हैं, तुम लोग एफर्ट भी कर लेते हो। हम लोग मान लीजिए, हम खूब झोंक देते हैं अपने आप को, मैं मेहनत, वो मेहनत। उसके बाद मंदिरों में जाकर घंटे बजा दिए, प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी के सामने, पुकार भी कर ली, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। सार दे दिया आपने। ये तो प्रतीक्षा बहुत जरूरी है। ऋतु आने पर फल होता है। कोई दुनिया में किया गया पुरुषार्थ, मेहनत ऐसी नहीं है सौरभ जी जिसने करी हो और उसका फल ना आया हो। अलार्म भरोगे तो बजेगा। जिस व्यक्ति ने अपने घर के कोने में बैठ करके पत्रकारिता के लिए, आपने पत्रकारिता सीखी, इसके पीछे मैं आपसे मिला नहीं, लेकिन आपने अपने घर के कमरों को सुनाई होगी, छतों पे चल चल के पत्रकारिता की होगी कि मैं स्टेज पर कैमरे के सामने ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा। मैंने जीवन में किया है ये। अपने घर के कोने में बैठ करके, कोई नहीं है, तब रियाज कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि मुझे ये बोलना है स्टेज पर। और फिर डरते हैं कि कोई देख लेगा तो क्या पागल तो नहीं हो गया, ये कर क्या रहा, बड़बड़ा रहा अकेला ही। तो इस मारे में छत पे चला जाता था, और छत पे भी ऊपर गेट बंद कर लेता था कि कोई आना चाहे, अच्छा। नो डिस्टर्बेंस। और वो भी चाहता था अंधेरा होने के बाद शाम को, कि चाहे इधर उधर कोई आसपास के लोग भी ना देखे। और फिर वो जो रियाज होता है, वो जो मुखर, मैं अपने घर से बाइक पर निकलता था तो मेरा 1.5 घंटे का गंतव्य कहीं पहुंचने का, तो 1.5 घंटा मैं कथा ही बोलता जाता था। अच्छा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और मुझे पता नहीं लगता 1.5 घंटा कहां चला गया। वो जो घर के कोने का रियाज होता है ना, वो एक दिन फलदायी बनता है। ये कितनी अच्छी बात की। और ये आप बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ेंगे, 36 किताबें पढ़ के मिलेगा, उन्होंने एक लाइन में दे दिया आपको। पुरुषार्थ पहला, सबसे पहला है पुरुषार्थ, एफर्ट, फिर प्रार्थना, उसके बाद प्रेयर, वहां प्रतीक्षा, देन पेशेंस। प्रतीक्षा बड़ी जरूरी है। जिसने, मैंने कहा ना, जिसने भी मेहनत की है अच्छे कार्य में, जिसने अपना समय बर्बाद किया है, उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपका वो भजन है, लेकिन वो इसके उसकी फिलॉसफी से अलग नहीं है पूरा। वो भजन आपको मुझे सुनाना पड़ेगा पहले। क्या, राम की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। पहले वो सुना दीजिए एक बार। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। इसको कहते थैंक्सफुल प्रेयर। एक होता नहीं, कुछ नहीं हो रहा जीवन में तो मैं करा ही क्या मेरे लिए भगवान, वो कोसने वाले भजन भी होते हैं, लेकिन ये थैंक्सफुल प्रेयर है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। और उसके बाद हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये बहुत बड़ा थैंक यू है। नहीं तो मेहनत किया तो हमने किया, बुरा सब करते हैं भगवान। करता नहीं मैं कुछ भी, फिर भी
मेरा हर काम हो रहा है। हमने एक भजन और गाया, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, इसलिए हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। आराम की तलब है तो एक काम कर। किसको नहीं चाहिए आराम? आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आजा राम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए तो राम की शरण में आओ। एक बार बोलना आप, राम। तो सुर में गाते हो आप तो, राम। अब बोलो आराम। आराम। अरे वाह, सुर में आप बिल्कुल। आराम के लिए हम पूरे सुर में। राम। राम। अब बोलो आराम। आराम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। राम। अब बोलो विश्राम। विश्राम। देखो यार, सुर में आप तो भाई, आपको अपने साथ ले जाएंगे। देश विश्राम। को टैलेंट मिल रहा है क्या? विश्राम। विश्राम। विश्राम में भी क्या छिपा है? राम। राम। यानी कि जीवन अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो विश्राम इज विश। विष। जीवन विष है अगर राम नाम नहीं है तो। भगवान महादेव के हिस्से में आया हलाहल। भगवान शिव से किसी ने कहा महादेव विष है। शंकर जी ने कहा जानता हूं। महादेव विष है। शंकर जी कैसे? कर्पूर गौरम, बिल्कुल सफेद वाइट, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर जी ने कहा देखी जाएगी अब जो हिस्से में आ गया। ऐसे करके विष लिया, हल 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 हलाहल विष को पीना शुरू करा और अंदर से बोलना शुरू करा, राम 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 हट खट 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 राम 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 घट 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 पी गए घटा घट घटा घट घटा घट। सबने देखा शंकर जी कुछ हुआ नहीं। शंकर जी ने कहा बाहर से आया विष और अंदर से आया राम। राम, तो दोनों मिल गए। क्या हो गया? विश्राम। विश्राम देने वाला हो गया विष। अब ये मत करना कि कोई ये बात सुनकर विष करके प्रैक्टिकल मत कर। आप एक डिस्क्लेमर लगाइए। लेकिन इसके पीछे एक कारण है आज की दुनिया को समझाने के लिए। समस्याओं का विष हमेशा बाहर से आता है। हर व्यक्ति सुबह जागता है, प्रॉब्लम्स का विष, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, प्रॉब्लम्स का विष बाहर से आएगा। लेकिन जब बाहर से प्रॉब्लम का विष आए तो किसी कोने में बैठ करके शांति से राम भजिएगा। अंदर से जो पहली आवाज आएगी वही विष को विश्राम में परिवर्तित कर देगी। सुबह सुबह प्रार्थना करने का क्या महत्व है हमारे जीवन में? मतलब अब नहीं करते आज के दौर में। हमने अपने माता पिता को देखा है, भाई सुबह उठते तो पूजा करते थे, जोत जलाते थे, दिया जलाते थे, शाम को भी जलाते हैं। हम लोगों के परिवार में छूट रही हैं ये आदतें। ये काल है। जैसे सुबह सुबह कहते हैं भाई सुबह भोर में जागो। जिस व्यक्ति ने भोर खो दी उसने दिन खो दिया। जिसने भोर की चिड़ियाओं की चहचहाट नहीं सुनी उसने दिन का आनंद नहीं ले पाएगा। आप एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाना, मॉर्निंग वॉक करते करते आप कहते भाई यार कल से रोज करूंगा। उस समय आपका अंदर दिल ये बोलेगा यार क्या आनंद है, कल से रोज करूंगा। चाहे अगले दिन फिर आप करें या ना करें। फिर भोर में उठो, योगा क्लास में जाओ और वाह वाह यार कल से रोज करेंगे। सुबह का जब आनंद होता है उस समय जितनी समस्याएं होती है व्यक्ति की, उस समय टेंशन फ्री होता है, यार जागा हूं। इसलिए भोर में जाग करके देखो, पहले के जमाने में फोन होते थे। फोन मिलाने गया बंदा दोपहर को 12 बजे, यह है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। उसने दुकानदार ने कहा भाई व्यस्त जा रहा है, अभी थोड़ी देर में आना। फिर गया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। उसको भाई मुझे तो बड़ी जरूरी बात करनी है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर गया शाम को, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। टू टू टू। दुकानदार ने कहा भाई एक काम कर, तू सुबह 4 बजे आ जा। बोले सुबह 4 बजे? बोले मेरी दुकान यही है।
तुम आ जाओ, मैं तेरे लिए दुकान खोल दूंगा, तेरी बात करा दूँ। बोले 5 बजे बंदा चला जाएगा। अरे भाई 4 बजे आ जा तू। अगले दिन 4 बजे पहुंचा, सुबह सुबह दुकान खोली। दुकानदार साहब, हाँ कर लो। फोन लगाया, एक ही बार में ट्रर, सीधा फोन मिला, बात हो गई, खत्म कहानी। इसको आज की उससे जोड़कर देखो, यानी कि दिन में व्यक्ति की ये जो माइंड है, इसकी सभी लाइनें व्यस्त होती है। अब ये प्रोग्राम करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, वो करना। लेकिन भोर के समय बिल्कुल कोई लाइन बिजी नहीं होती, सीधा भगवान को कनेक्शन मिलता है। अब मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें जल्दी जाना है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट पूजा करके निकल जाओ। अगर तुम आधा घंटा पूजा करते हो और तुम्हारे पास आधा घंटा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, करेंगे ही नहीं। हाँ भाई 5 मिनट तो है, 5 मिनट करके निकलो। ये मैसेज बहुत अच्छा है। लेकिन डरा इतना हो तुमने आज ये नहीं कि अच्छा तुम तो सूर्य को जल भी देते हो, तुलसी में भी जल चढ़ाते हो, ये वाला पार्ट भी करते हो, ये वाला पार्ट भी करते हो, ये पार्ट भी करते हो, उसका तो आधा घंटा लगता है। अरे तो भाई है ही 5 मिनट। मैं रोज रामचरितमानस का पाठ करके निकलता हूँ, अपने घर पर पाठ करता हूँ। कभी कभी मेरे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं, तो मैं 5 मिनट ही पाठ कर लेता हूँ। कभी कभी मेरे पास 5 मिनट भी नहीं होते और सब कुछ करने में 5 मिनट भी नहीं है, फिर मैं क्या देखता हूँ कि अब मैं घर कितने बजे लौटूंगा, शाम को कर लूंगा यार, शाम को कर लूंगा। ये बंधनों से मुक्त होना बहुत जरूरी है युवान भाई बहनों को। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होता, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। अच्छे कार्य के लिए आप अपने घर से निकलोगे, एक बार हरि को प्रणाम करके निकलोगे, तो वो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा है भाई। फिर उसके बाद चलो ड्राइविंग में बैठे, कार में बैठे, तब हनुमान चालीसा पढ़ लो, तब पूर्ण कर लो। कौन दुनिया में परमानेंट बिजी है? कोई बिजी नहीं है, हमने करा हुआ है। कितने बंधनों में जकड़ करके इंसान को माँ की नाल से नाल जुड़ी होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो। एक बच्चा अंदर गर्भ में, माँ जरा सा तीखा खाए तो 1000 बिच्छू डंक मारते, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा, गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितनी गर्भ में पीड़ा होती है ना व्यक्ति को, इतनी तो कभी होती नहीं। जैसे कोई छील दे किसी को, ऐसे करके चाकू लेके छीलना शुरू करे, इतनी पीड़ा बच्चे को माँ के गर्भ में होती। उस समय दोनों हाथ जोड़ कहता है, हे प्रभु बाहर निकालिए, मैं बहुत भजन करूंगा आपका। लेकिन जैसे ही माँ की नाल से जुड़ी नाल कट करते हैं डॉक्टर, भगवान की डॉक्टर माया आ जाती है और वो सब भूल जाता है। लेकिन किसी ना किसी भगवान के गुरु संतों के महंतों के द्वारा, किसी भगवान के पथ मार्गी लोगों के द्वारा ये बात याद कराई जाती है कि जिस दुनिया में तू जी रहा है ना, यही दुनिया नहीं, कुछ और भी दुनिया है इससे आगे। वहां की तैयारी क्या हो रही है? वहां की आध्यात्मिक तैयारी है, जो हम चलते फिरते भी कर सकते, जो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं। कोई आयोजन नहीं चाहिए। कबीर ने एक पद गाया है, साधो साधो सहज समाधि भली। कबीर से किसी ने पूछा, कौन सी समाधि में रहते हो? 2 समाधियां हैं दुनिया में। एक है त्राटक, आप मुझे देखते देखते, मेरी बात को सुनते सुनते एकदम ऐसे ध्यानस्थ हो जाते हैं, आंखें खुली होती है और मुझे देखते रहते हैं, और बिल्कुल इसको भी एक त्राटक समाधि कहते हैं। और एक समाधि क्या है? मौन, आंख बंद करके। कबीर से पूछा, कौन सी समाधि में रहते हो? कबीर ने कहा, कोई समाधि में नहीं। साधो सहज समाधि भली। आपने हाथ ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, ये समाधि है, क्योंकि आप अच्छी चर्चा सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ये समाधि है। फिर कबीर से किसी ने कहा, कबीर ने कहा, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैं जहां जहां दुनिया में जाता हूं, अपने घर से कदम बाहर निकालता हूं इंडिया टीवी के ऑफिस आने के लिए, चाहे अपने घर से
गाड़ी तक आने के लिए जितने कदम निकालता हूं, एक बार जयकार लगा दूं, चित्रकूट कामदगिरी पर्वत की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, तो आपकी परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो मन की बातें है ना, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। दुनिया में जो काम करता हूं मैं, अगर कह दूं हे प्रभु तेरा ही दिया है, तू ही करेगा। हनुमान जी राम जप रहे, राम 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 राम। जामवंती ने कहा हनुमान जी ये राम जपने का समय नहीं है। एकदम कहा अपने बल को पहचानो, सुना ही नहीं। कौन तनय बल पवन समाना, सुना ही नहीं। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, सुना ही नहीं। हनुमान जी जागते नहीं, तुम्हारे बिना काम कौन करेगा। राम राम मत भजो, ये राम काज लगी तव अवतारा। जय श्री राम जय श्री राम, धड़ 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 धड़, कनक भूधर आकाश शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। राम काज के लिए अवतार हुआ है। अगर कोई राम काज करने के लिए हनुमान जी निकले तो वो भी राम भजन है। लेकिन आप कुछ इसलिए जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। जब सोऊं, अब देखो कितना इतना प्रैक्टिकल कोई करेगा। अपने घर जाओ, नाइट सूट पहनो, भगवान को प्रणाम करके ऐसे करके लेट जाओ और करवट बदल लो। बेड पे ही करवट बदल लो। जब सो तब करूं दंडवत, आंख बंद करके देखो मैं बिहारी जी के मंदिर में श्री राम लला के सामने दंडवत कर रहा हूं, वो स्वीकार हो जाएगी। इतनी छूट है, कोई बंधन ही नहीं है। क्या बंधन है। जब सो तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा साधो, सहज समाधि भली। आप देखो जब जिंदगी जी ली और जब व्यक्ति मरता है, कितने बंधनों में बांधा जाता है। अर्थी पर चादर लगाओ, रस्सी लगाओ, सब बंधन करो। जब शमशान में जाता है तो वहां शमशान का पंडित कहता है एक एक बंधन खोल लो, एक एक बंधन खोल दो, कोई बंधन ना रह जाए। ये नाटकबाजी तो देखो, कितने बंधनों में बांध कर लाए, लेकिन एंड जो है उस लाश हुआ है खोलो इसके बंधन, और वो बंधन कोई बंधन रह ना जाए। तो भगवान ने इतनी छूट दी है, तो काहे के बंधनों में इंसान को बांधने में लगे भाई। आप सुंदरकांड कहते हैं, हनुमान चालीसा कहते हैं, और आप बजरंग बाण भी कहते हैं। बजरंग बाण के बारे में लोग कम जानते हैं, आप थोड़ा बताइए। देखिए बजरंग बाण जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमाष्टकम है, श्री रामचंद्र के बालू भाई है, हनुमत स्तवन है, ऐसे हनुमान जी की एक स्तुति है। ओके, जैसे आप कहते हैं ना भाई ये तो राम बाण है। हाँ, राम बाण मतलब राम बाण हर मर्ज का इलाज। ऐसे एक बजरंग बाण है जिसको नाम दिया और लिख दिया गया। अब हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि वो मेरे द्वारा गवा दिया। अच्छा, बजरंग बाण तो पहले भी था, अपने गुलशन कुमार जी का टी सीरीज का सबने गाया हुआ था, लेकिन वो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि उसकी कुछ लाइनें युवानों को के दिल में घुस गई। ओम चम 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 जपल जलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी परा निकल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। हाट करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो हमने ऐसी लय में सुंदरकांड, बजरंग, बहुत सुंदर, हनुमान चालीसा बहुत सुना। अब देखो आप बैठे हो, अभी देखना
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। अब ये आपकी जो गर्दन हिल रही है, ये सिधाप हिल रही है, और ये तो मर्यादा है, नहीं तो अभी आप इतने कर लेते जय सिया राम जय जय सिया राम जय। मैं जहां सुंदरकांड एकदम शुरू करता हूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, हनुमान चालीसा शुरू होने की देर है, वह लोग बरनऊ रघुबर विमल, बहुत अच्छी बात। ये लय एक है। तो ये बजरंग बाण, अब मैं एयरपोर्ट्स पर दुनिया में घूमता हूँ तो मेरे पास दौड़कर युवान भाई आते हैं, बुजुर्ग तो बहुत कम आते हैं। बुजुर्गों के लिए भी खूब गाया हुआ है मैंने सुंदरकांड 38 मिनट में, जो अपना ही सुंदरकांड रोज सुनते हैं हाँ, सुंदरकांड आपने सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन लगाया, 38 मिनट्स में। उससे और कम में गाने के तो स्टूडियो वाले कहते हैं हमारे पास। तो अब युवानों को देखकर आएंगे, महाराज जी एक सेल्फी। मैं पूछता हूँ क्यों? बोले आपका बजरंग बाण ये देखो कानों में अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये चेंज है। नहीं तो लोग गाने चल रहे हैं, फलाने रैप चल रहे हैं वो, और आज के यूथ के कान में सुबह ही पूछ लो, महाराज जी आपका घर से चलते हैं, हनुमान चालीसा लगा करके सुन करके चलते हैं, सुंदरकांड चल रहा है, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। एक बार जरा वो उसमें मेरी मतलब इच्छा है सुनने की, वो जो आपने 38 मिनट वाला है, उसकी 2 लाइनें, वो कितना तेज है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। जहाँ मंद के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिभाए, तब लगी वही पर के तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। ये तो तेज बता रहा हूँ, वो इससे कम है, अगर इतना मैं करूँ तो 35 में हो जाएगा। जहाँ मंद के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय दिभाए, तब लगी वही पर के तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आबो सीता ही देखी, वही काज मोहि हर्ष बिसे की है, कहीं नाहि सबन को माता चले हर्षिए दर रघुनाथा। सिंधु तीर कुभूधर सुंदर को तो कूच चढ़ुता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी तरक पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, जिमे मोह रघुपति कर बाणा, एही बात चले हनुमाना जल्दी रघुपति दूत विचारी। तई महीना को होई समहारी, हनुमान तई पर सा कर्पूर कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विसेका, सोचा नाम अहिन कह माता पटे ने आई कही तई बाता। आज सुनन मोहि दीन आहारा, सुनत भजन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो सीता कह सिर प्रभु सुनाओ। तो तो बदन बैठियो आई सत गाँव, मैं जान दे माही कवनि जदन दे नहीं जाना। दसिन मोहि कहो हनुमाना, जो जन भरतई बदन पसारा, कपितन की दुगन विस्तारा, सोले हो जन मुक्त ठय हो, तुरंत 32 भय हो। जज सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुधुन कपि रूप दिखावा, सज्जो जनते आनन कीना, अतलग रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिर नावा, मोहि सुरंजय लाग पठावा, बुध बल मर्म तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय 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 जय। तो ये तो और इतने में तो 35 में ही हो जाएगा। नया नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन आप एक बात पे गौर कीजिए, ये हनुमान जी की बातें कर रहे हैं, हनुमान जी की स्तुति गाते हैं, सब कुछ है। सुंदरकांड भी हनुमान जी, जिस जहाँ हनुमान जी की एंट्री होती है वो वहीं से सुंदरकांड है। लेकिन भजन करने को कह रहे हैं राम का, सारे भजन राम के करने हैं, नाम राम का लेना है, हनुमान जी का क्यों नहीं लेना है? एक ही बात है, श्री हनुमान जी एक ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुच आही। निज मतलब अपने गुण श्रवण सुनना, उसको सुनकर सब कुछ आ जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग दुनिया में ऐसा था, क्या बात है, अरे आप तो धुरंधर है। अरे धुरंधर ही नहीं और भी है, ये तुझे ये पता है, ये भी है। हनुमान जी के एक बार कहता है, हनुमान जी पवन तनय बल पवन समान, आपका बल पवन के वेग के समान है। कान में उंगली डाल लेते और करते रहो तारीफ। आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बोलते रहो बेटा। फिर कहो कवन सुखाज कठिन जगमाई, दुनिया में दुर्गम खाज जगत के जीते, कौन सा काम ऐसा जो आप नहीं कर सकते? तो भी नहीं सुनते। एक बात देखो, हनुमान चालीसा वगैरह है, सूक्ष्म रूप धरी
सियही दिखावा। मां के सामने सूक्ष्म रूप। उसके बाद माता जी ने कहा, बेटा क्या राम जी की सेना में सब बंदर तेरे जितनी है? हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, मैं तो बहुत बड़ा हूं, सब मुझसे छोटे हैं। माँ ने कहा, ये छोटे छोटे बंदर इतने बड़े बड़े राक्षस करेंगे क्या? तो उसी समय माता जी कोई संदेह, जय श्री राम, जय श्री राम, अशोक वाटिका में भयंकर रूप ले लिया। माँ ने कहा, बाबा बाबा छोटा हो जा, तो छोटे हो गए। ये दुर्गम काज है। एक बार मर्सिडीज में बैठ जाओ तो उसके बाद सेंट्रो में बैठने की ताकत होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि नहीं मर्सिडीज बैठे, अब मर्सिडीज बुलाओ। कोठी में रहते हैं, अब हम छोटे फ्लैट में नहीं रह जाए। अरे भाई जमीन से जुड़े रहो। श्री हनुमान जी ने यही तो किया, बार बार बड़े होते हैं। तुलसीदास जो लिखता है, कपि बड़ लाग आकाश, पद पाताल शीस अजधामा, जैसे श्री राम है ऐसा स्वरूप हनुमान जी का। लेकिन उसके बाद भी कैसे छोटे बन करके रहते। हनुमान जी दिखाना चाहते हैं दुनिया में बड़ा तो वो होता है, सो बड़ा हो तो जो राम बढ़ाई, जिसको राम जी बड़ा बनाते। तो इसलिए हनुमान जी का जब तुम नाम लेते हो तो वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम मत जप, दुनिया में मुझे सुनाना है ना तो राम नाम सुना। मैं सत्य कह रहा हूं, हनुमान जी के मंदिर में मेरी ये लाइनें बहुत वायरल हुई है कि हनुमान जी के मंदिर में जाओ और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान, तो थोड़ा कम सुनेंगे। एक बार कह दो जाकर जय सिया राम, वो कहेंगे यार मेरे मतलब का बंदा तू आया है। जब श्री राम इस धरती को छोड़कर जाने लगे, सरयू में समाने लगे, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, पूरी प्रजा को लेकर के सरयू में समा रहे। और वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा जो जिसके नाम जुड़ा है राम से, राम भक्त हनुमान। हनुमान जी अयोध्या की एक महल पर बैठे हैं, पूछ लटका कर, पूछ लटका के बैठते थे, क्योंकि राम राम जपते रहते थे। भाई कोई बोले सुनाई नजर, पूछ खींच देना। अच्छा, जाकर हम राम जी ने कहा, भाई हनुमान को बुलाओ, हनुमान दिखाई नहीं दे रहा। जाकर हनुमान जी को बोला, राम जी ने बुला, दौड़ पड़े, जय श्री राम जय श्री राम। देखा भगवान तो सरयू में समाने जा रहे हैं। हनुमान चलो, कहाँ जाना है प्रभु? बैकुंठ जा रहे हैं, लीला संवरण करके। आज पहली बार श्री हनुमान जी ने राम जी के किसी काम को मना कर दिया। अच्छा, आगे से नो बोल दिया कि नहीं प्रभु मुझे नहीं जाना। अच्छा, तो राम जी ने कहा क्यों? बोले प्रभु बैकुंठ में आपकी कथा होती है। राम जी ने कहा बैकुंठ में कथा तो नहीं होती, हम ही होते। तो प्रभु जब यहाँ धरती पर रहता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, और कथा सुनते सुनते आंख से आंसू बह जाता है, तो ऐसा लगता है कि आप मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहे हैं, हनुमान तू मेरा है, हनुमान मैं तेरा हूँ। कथा सुनता हूँ तो आपके नाम का भजन भी हो जाता है और आपका एहसास भी हो जाता है। वैकुंठ में जाऊंगा तो आपका एहसास दर्शन तो मिलेगा, लेकिन आपकी कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो राम जी ने कहा भाई कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा, वाह, मैं इस धरा को छोड़ करके जाने वाला नहीं। क्या बात। इसलिए हनुमान जी को मैं कहता हूं प्रसन्न करना है तो भाई एक ही काम करो, राम राम राम। 2 अक्षर का नाम पूरे ब्रह्मांड पे भारी। क्या बात है, तुलसीदास जी ने लिखा है, सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। सिर्फ इतना ही कर दे, राम 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 राम, श्री राम 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 राम। हर व्यक्ति के अंदर पड़ा है ये रस। जब कोई राम बोलता है ना, तो मेरे युवान भाई बहन हो, कोई नया लड़का हो, किसी भी उम्र का हो, अंदर से तो स्तब्ध हो जाता है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ पर अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई भजन की या भगवान के नाम की बात कोई संत करता, कोई आप जैसा कोई धर्म का व्यक्ति करे तो समझ में आता है, हमारे नेता लोग करते हैं। अब कांग्रेस वालों को लगता है ये जय श्री राम तो बीजेपी का नारा, बीजेपी ने इसको अपना नारा बना लिया। वो कहते हैं नहीं हम जय श्री राम नहीं कहते, हम जय सिया राम कहते हैं। अब ये भी अजीब सी लड़ाई चल रही है कि भाई नारा हो तो कौन सा हो।
अरे जय श्री राम कोई नारा हो सकता है क्या? देखिए, जय सिया राम, हम्म। ये सिया अर्थात सीता जी, वहां कर दिया जय श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात सिया, सीता जी। हनुमान जी ने कई जगह नारे बदले हैं। जय से हनुमान जी हमेशा क्या जपते? अकेले में, एकांत में, राम। भगवान शिव भी तुम पुनि राम राम दिन राति। और कोई हनुमान जी जय श्री राम नहीं जपते। भगवान महादेव का भी मूल मंत्र है, महा मंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, राम 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 राम। भगवान शिव तो पार्वती माता के साथ जपते बैठकर कैलाश पर, राम 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 सादर जपो वरंगा राती। लेकिन हनुमान जी जब लंका चलने लगे तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर उस पे खड़े हुए और सबको प्रणाम किया, बंदर भालू को। बोले भाई मैं लंका जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना जब तक मैं लौट कर रहा हूं। और हनुमान जी ने वहां एक नारा लगाया, बार बार रघुवीर सभारी, जय रघुवीर जय रघुवीर जय रघुवीर। और टेक ऑफ। भालुओं ने कहा, बंदरों ने कहा, हनुमान जी पहले एक प्रश्न का जवाब दो, ये जय रघुवीर क्यों बोलना शुरू कर दिया? बोले अरे भाइयों, वीरता का काम करना है, अच्छा, इसलिए जय रघुवीर। अब पहुंचे लंका, जो आपको प्रसंग सुनाया मैंने, मसक समान रूप कपि धरी। और जैसे ही लंका में घुसने दे लगे तो लंका के द्वार पर रावण ने नरसिंह भगवान को बिठा रखा था। तो वहां बदल गए, वहां तुरंत जय जयकार करने लगे, लंकई चले सुमिर नर हरि। नर हरि अर्थात नरसिंह, जय नरसिंहा जय नरसिंहा जय नरसिंहा। किसी ने कहा अब ये जय नरसिंह क्यों करने लगे? बोले इसलिए क्योंकि ये ग्राम देवता है, लंका के देव के ग्राम देवता है, और यहां बिठा रखा है द्वार पर, द्वार के देवता है, तो इनसे इजाजत लेकर के प्रणाम। आप गंगा की जय जयकार बोलते, यमुना की नहीं बोलते क्या? आप राम को जितना पूजते कृष्ण को नहीं पूजते क्या? आपको जय श्री राम में भी वही रस मिलता है, जय सिया राम में भी वही रस मिलता है, राम में भी वही रस मिलता है, लेकिन तीनों का एहसास अलग है। जैसे सुंदर कांड में मुझे हनुमान जी को भयंकर करके लंक दहन करना, तो उस समय बदल जाता है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। हाँ, चलत बहादुर कर जैसे बाहरी गर्भ सवई सुने शरणारी नाग सिंधु ए पार आवा, सब किलकिला सवई सुनावा। और वही जब सीता जी के सामने बातें करनी है, तो सीता जी के सामने हनुमान जी भाव विभोर हो गए, कहे ओ राम वियोग तव सीता, जय सिया राम जय जय सिया राम। वीर रस आप देखो अयोध्या में बोला जाता है, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ठीक है, ये भजन है अयोध्या का। अपने मोदी जी को देखो, बंगाल में खड़े हो जाएगा तो 2 लाइन तो बंगाल की बोल के शुरू करेंगे। करते अच्छा लगता है लोगों को। अयोध्या की जब भूमि पूजन करने लगे तो मैंने कहा आज कौन सा संबोधन शुरू करेंगे अपने प्रधानमंत्री साहब, तो वहां सबसे पहला संबोधन उनका यही था, जय सिया राम जय सिया राम। ये प्यार का है। अब राम जी अगर शबरी के सामने कोमल बने हैं तो समुद्र के सामने कठोर भी बन गए। भाई साहब, जिंदगी जीने के लिए एक ही बात को कई तरीके से कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात। अभी मैं आपको क्या बात है, अभी क्या बात है पानी पी लो, पानी पी लो ना, ये पानी पी लो, टोन बदल जाता है। ऐसे ही भगवान के नामों को, इनके नाम अनेक अनूपा है, भगवान के नाम अनेक है, किस समय कहां कौन सा प्रयोग करना है
यही व्यक्ति की समझ है। क्या बात है। आपको काशी का विश्वनाथ मंदिर पूरा तो नहीं मिला? आपको 3 चीजें बताई ना आपको, पहले पुरुषार्थ, पुकार और फिर प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा रहता है हम तो। इन दोनों स्थानों पर होने चाहिए सब मंदिर। जगह होना चाहिए। जहां जहां भी श्री राम कृष्ण के अंश हैं जिनको मिटाया गया है, किसी का अधिकार नहीं छीनना, ये सनातन करता भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने अधिकार छीने हैं वो अधिकार हमारे वापस लेने में बुराई क्या है? हम किसी का माल अपना नहीं कह रहे, लेकिन हमारा जो है उसको मांगने में तो क्या। अब बहुत लोग कहते हैं भाई मंदिर लेके क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा? मंदिर लेकर के 2000 अभी कितने 22 जनवरी को जब से 1 साल हुआ है, राम भक्तों को जो मिला है वो पता ही नहीं लोगों को। क्या कर लोगे तो उसके लिए है ना भाई, जिसको लेना देना नहीं है। लेकिन जिसने इंतजार किया है और जब उसकी 1 महीने बाद सैलरी जेब में आती है तब उसका आनंद देखो। जिसकी सैलरी 1 महीने बाद मिलती है, आप उदाहरण बड़े अच्छे देते हैं। फिर उसको जो बैंक बैलेंस जब आता है सीधा काट काट करते हो। वो उसको मिला 4 जनवरी। अरे भाई 22 जनवरी को जो जिनको मिल गया ना, 22 जनवरी आज भी 22 जनवरी से लेके आज जब हम अयोध्या जाते हैं ना, चाहे नहीं भी गया हो कोई राम भक्त, उसको ये पता है अरे भाई अयोध्या में राम मंदिर खड़ा हो गया। ये सनातन धर्म। दुबई में देखो आप मंदिर, आबू धाबी में बुलाया गया मुझे, और क्या वहां पर मंदिर विशाल। देख क्या मंदिर हुआ? मुझे बुलाया उन लोगों से, स्वामीनारायण जी का। बिल्कुल स्वामीनारायण वालों ने बुलाया मुझे, बहुत पूरा अपने उस वो जो गाड़ी होती है उससे घुमाया उन्होंने। मैं वहां पर बोल कर भी आया, क्या अद्भुत मंदिर है। हाँ? तो मंदिर हमारे राम कृष्ण के देश में, फिर वही बात आपसे कह रहा हूं कि मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ गया। थोड़ा सा आप भी दिल खोलो ना, थोड़ा सा दिल आप भी खोलिए। ये तो किसी दिन आपसे समय लेंगे और ये चर्चाएं जो अभी थोड़ी सी छुई हैं, मुझे लगता है इनकी फिर अब और डिटेल में हमको जाना चाहिए। तो लेकिन अब जाते जाते 2 मेरे मन की बातें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। एक तो मैंने आपके जो भजन सुने, मेरे को एक भजन सबसे अच्छा लगा आपका, वो श्री रघुनाथ जी वाला। पता नहीं हर किसी को अपील करती कोई चीज, मुझे वो सबसे अच्छी लगी। और ये अन्याय हो जाएगा अगर हमने आपके मुख से हनुमान चालीसा नहीं सुनी। जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में आ गए उनकी, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो। इसके साथ रघुनाथ हो से किस बात की चिंता। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तो आइए अब हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्जे अर ध्वजा बिराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन देव प्रताप, जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन
लगन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर दई संभाई, सहज बदन तुम रोए शिगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, यो सहस जो जन पर भानु, लील्योदाय मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जर दिलांग गए चिरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते सवारो आप दीनो, लोक हागते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम जन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि कै दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो है पढ़ हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेहरा, की जय नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। अद्भुत अद्भुत शब्द है। रजराज महाराज जी, आज आपसे बात करके, बहुत से लोगों से बात करने की हमारा जो काम है वजह बनता है, बहुत मजा आया, लेकिन सच में बहुत आनंद आया, और ईश्वर की चर्चा, भगवत चर्चा जो है इतनी एंटरटेनिंग भी हो सकती है, ये मुझे आपसे मिलकर पता लगा। और क्यों ना हो भाई, भगवान का नाम लेना कोई सजा थोड़ी बननी चाहिए किसी के लिए। तुलसीदास जी ने एक स्तुति लिखी है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम, इसकी अंतिम लाइन है, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि, मुनि कौन? ऋषि, ऋषियों के मन को मुनि रंजनम, मुनियों का मन भी रंजन करता है। क्या बात है, क्या बात है। जो हंसे नहीं, जो मुस्कुराए नहीं, वो बंदा नहीं। रजराज महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतना जबरदस्त, मजेदार और भक्तिमय ये कार्यक्रम हम हमारे साथ करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत पसंद आया होगा, और मैंने प्रोग्राम में कहा है कि उनसे एक बार और समय लेंगे, एक बार और मिलेंगे। आज मन नहीं भरा, टाइम भर गया, मन नहीं भरा, तो एक बार और मिलेंगे। रजराज महाराज जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। जरूर जरूर, खूब हनुमान जी कृपा करें, मंगल हो आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप देख रहे थे खुल्लम खुल्ला विद सौरभ। लौटेंगे जल्द किसी और हस्ती के साथ। आ जाते हैं।